किस बात की खुशी मनाओ दी? आप जो इतने बोरिंग इंसान के साथ शादी करने जा रहे हो, प्लीज डोंट गिव मी दैट लुक। और मुझे डांटने की तो सोचना भी मत प्लीज। मैं आपकी बहन हूँ, मेरा पूरा हक बनता है मेरे दिल की बात आपके मुंह पे कहने का। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि पृथ्वी मुझे पसंद नहीं है। बात यह है कि मैं आज खुशी से झूम उठती, नाचती, पागल हो जाती है अगर आप करण सर से शादी करते यार, ऋषभ जी से या समीर से, क्योंकि वो लोग अच्छे लड़के हैं एंड नॉट पृथ्वी यार। बाय द वे वो लास्ट वाला ऑप्शन कैंसिल कर देना, समीर वाला। क्यों? तू तो मुझे किसी भी लड़के के साथ लिंकअप कर देती, तो कोई बात नहीं, समीर वाला ऑप्शन भी रहने दे, है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो इसलिए क्योंकि हाँ, क्योंकि वो घर में सबसे छोटा है और आप सबसे बड़े, तो बड़ा छोटा मिक्स एंड मैच, मतलब। चल चल, अब कुछ भी लॉजिक मत दे। आई वॉन्ट एन ऑनेस्ट आंसर। अरे हाँ, वो आज करीना जी के बर्थडे पर तू पता लगा पाई कि नहीं कि समीर के दिल में दिले क्या फीलिंग्स है? हम यहाँ आपकी बात कर रहे हैं, मेरी नहीं। मेरी सगाई नहीं हो रही है गलत लड़के के साथ, आपकी हो रही है। दी, मैं अभी आपको बता रही हूँ, आपके पास पूरा मौका है, आपके पास इतना टाइम है ना कि आप अपना फैसला बदल सकते हैं। देखो दी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, नहीं समझ में आ रही तो मैं ऐसे जा रही हूँ। नहीं सृष्टि, अच्छा ठीक है, तुझे जितनी भी बकबक करनी है ना, तू यहीं खड़े होकर बोल, मैं सारी सुन लूंगी, लेकिन मुझे अकेले छोड़कर मत जा। वो क्या है ना, आज मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। एग्जैक्टली, आपको अजीब सा लग रहा है ना, इसका मतलब आपकी फीलिंग्स आपको ये कहने की कोशिश कर रही है कि आप गलत रास्ते जा रहे हो, आप अपना रास्ता भटक रहे हो, आपकी मंजिल कोई और है दी। आपको पता है, मुझे दिल से ऐसा लगता है कि पृथ्वी से लाख गुना बेटर लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है दी, जैसे कि करण सर। नो, मतलब सीरियसली सोचने वाली बात है, करण सर इज मैजिक एंड पृथ्वी इज पैथेटिक। मतलब कितना परेशान करता है ये लड़का आपको। आई मीन, जब देखो ड्रामा क्रिएट करने की फिराक में रहता है। कुछ दिनों पहले मैंने भी तो आपको गलत समझा था इस लड़के को लेकर, जबकि आपके और इसके बीच में ऐसा कुछ था भी नहीं। और आज जस्ट बिकॉज आपने मुझे एक अनजान लड़की के साथ देखा तो आपने मेरे बारे में गलत सोचा और समझा। दी, आप मुझे एक बात बताओ, होने वाला पति ऐसा होता है क्या? आप मुझे एक बात बताओ, क्या पृथ्वी ने कभी आपकी आंखों में आंखें डालकर आपके दिल का हाल जानने की कोशिश की है? नहीं ना? अरे उसकी आंखों में तो इतनी ताकत ही नहीं है कि वो किसी के दिल का हाल जान सके। अरे आपने कभी पृथ्वी को खुल के हंसते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि जिनका दिल साफ होता है ना, वो खुलकर हंसते हैं, जैसे कि करण सर। करण सर चाहे जो भी हालात हो, वो कुछ ऐसे कर जाते हैं जिससे आपके चेहरे पर स्माइल आती है दी। मुझे पता है दी, करण सर आपसे बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं, लेकिन आप भी कुछ कमती के नहीं है। आप भी उनको ईंट का जवाब पत्थर से ही देते हो। लेकिन ये सोचने वाली बात है दी, अगर आप उनसे झगड़ा ना करो या उनको ना सताओ, तो क्या पता आपको उनकी रोमांटिक साइड देखने मिल जाए। मैं मानती हूँ कि करण सर फ्लर्ट है, लेकिन वो टेम्पररी नहीं है यार। पता है मुझे क्या लगता है दी, कि अगर करण सर आपसे प्यार करने लगे ना, तो आपको एक अलग ही करण सर देखने को मिलेंगे। क्या तुमने भी वही महसूस किया जो मैंने महसूस किया? बस कर सृष्टि ये सब बातें, पता नहीं कुछ भी बोलती रहती है। ओ हेलो, क्यों बस करूं मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है आपको करण सर से? आपको इस बात से प्रॉब्लम है ना कि करण सर फ्लर्ट है? तो हाँ, हमारे कृष्ण भगवान, वो भी तो कितने बड़े फ्लर्ट थे, कितनी सारी गोपियां थी उनके पास, लेकिन प्यार वो राधा से करते थे। और उनकी वाइफ, उनका नाम क्या? रुक्मिणी। और रुक्मिणी की तरह आपको अपनी वाइफ बना के आपको जिंदगी भर खुश रखेंगे दी। बस कर सृष्टि अब ये बकवास, बस बहुत हो गया। ओ हेलो, बकवास नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ, लेकिन आपको तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपकी आंखों के सामने झूठी मर्यादा का पर्दा जो पड़ा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप ये सोसाइटी, समाज, रस्मों रिवाज के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? और ऐसा किस किताब में लिखा है कि जिसके साथ रोका हो उसी के साथ शादी होनी चाहिए? बताओ।
करण को शादी करनी ही नहीं। उसने अपने मुंह से मुझे कहा था, मुझसे क्या, उसे किसी भी लड़की से शादी नहीं करनी, समझी? अब निकाल दे। अच्छा एक मिनट, दी बेस्ट नहीं चाहिए ना, तो दी बेस्ट को बेस्ट बनाने वाला चलेगा क्या? I mean, मुझे खुद करण सर ने कहा था कि वो जिंदगी में आज जो कुछ भी है वो ऋषभ जी की वजह से है, तो बेस्ट है ना आप ऋषभ जी से शादी कर लो। और उनको तो शादी भी करनी है, पृथ्वी से तो लाख गुना अच्छे ही दिखते हैं ऋषभ जी। और आप भूल गए क्या दी, जब हम मुंबई इनिशियली आए थे तो हमारी किससे मदद की थी? ऋषभ जी ने। हर मुश्किल में उन्होंने हमारा साथ दिया था। तो ठीक है, कल सुबह मेरे घर पर मिलते। ओके। और ये पृथ्वी, इसने क्या किया हमारे लिए? कुछ मदद की है आज तक इसने? नहीं। तुम जो मर्जी कहो सृष्टि, लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम अपनी मर्जी बदल दो। सृष्टि, मेरा और पृथ्वी जी का रिश्ता जिस मोड़ पर आ चुका है, यहाँ से वापस जाने के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। तुम समझती क्यों नहीं? ये सच नहीं है दी, ऐसा आपको लगता है। अभी भी वक्त है दी, आप यू टर्न ले सकते हो। कौन से यू टर्न की बात करें? उस मोड़ से, उस वक्त से मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ, और मेरी जिंदगी में मेरे लिए जो लिखा है ना, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मेरी किस्मत का लिखा मंजूर है। देख भाई सृष्टि, इंसान अकेले नहीं चलता है इस दुनिया में। हमारे साथ बहुत से हमारे अपने जुड़े होते हैं। हमारे हर एक फैसले से हमारे अपनों की जिंदगियां भी अफेक्ट होती हैं, उन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब क्या हमेशा अपनी खुशी के बारे में सोचें? अरे हमारे अपनों की मर्जी भी मायने रखती है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और मैं अपनी मर्जी चलाकर अपने अपनों की उम्मीदें नहीं तोड़ सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। अपनों की उम्मीदों से यू मीन माँ की उम्मीदें, करेक्ट? माँ की उम्मीदों की वजह से, समाज, रिवाज, रस्मों की वजह से आप अपने खुशियों का गला घोट दोगे? अरे पृथ्वी अच्छा लड़का नहीं है दी, मैं आपको कितनी बार बताऊं, मान क्यों नहीं लेते आप मेरी बात? ऐसी कोई बात नहीं है, तू बस ज्यादा सोच रही है, इतना दिमाग मत लगा। ठीक है फाइन, आपको जब अपनी जिद पे अड़ना ही है तो ठीक है, अड़े रहो, मत सुनो मेरी बात। अरे जा कहाँ रही है? मामा की हेल्प करने जा रही हूँ, और अब तो मेहमान भी आना स्टार्ट हो चुके होंगे। वैसे भी आपको तो मेरी बातें नहीं सुननी है, आपको अपनी ही मनमानी करनी है ना। पृथ्वी से करनी है ना शादी, तो करो करो अपनी मनमानी। ये भगवान कब से लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी सारे काम। अरे ये फूल और थाली यहाँ पर किसने रख दी? ये भगवान, ये ना मुझे सुन सुन सुन, इधर इधर, कहाँ जा रहा है तू? इसको पकड़ पकड़। ये थाली और फूल ना बाहर बाहर जरूरी है, वहां जाके देख रहा। जा उनको बोल फटाफट लगा दे। अरे यहाँ, अच्छा हाँ यहाँ पे भी। अरे सुन, कहाँ जा रहा है तू? फूल लेकर क्या कर रहा है? यहाँ फूल मत लग। अरे फूल तो बाहर लगाने, एक लड़ी वो उसकी होगी सफेद फूलों की, और एक लड़ी इसकी होगी। जा बाहर देकर आ। सुन जल्दी जल्दी दे, बाहर की डेकोरेशन पूरी हो जानी चाहिए, मेहमान आ जाएंगे। और ये थाली भी उनको बोल अच्छे से सजा देंगे, पान के पत्ते और सब सुपारी वगैरह रखकर। जब आएंगे ना दामाद जी तो उनकी आरती करनी, जा आराम से ले जा। हाँ कप्पू, तू यहाँ क्यों खड़ा है? जाके रसोई में खाना क्यों नहीं? अरे सब्जी मंडी से आई नहीं है अभी तक। आपने किसको बोला था? अरे मैंने तो सुभाष को बोला था सब्जी लाने को, वो अभी तक लेके नहीं है। अरे अब तक तो पहले राउंड के पकौड़े भी निकल जाने चाहिए थे। आप उसका नंबर दीजिए, मैं बात करता हूं। अरे लेकिन अभी तक खाना नहीं बना है, मुझे तो समझ नंबर। बीजी इधर आओ, इधर आओ। अब कोई काम जो भी कर रहे हो ना उसे छोड़ दो, इसे सुभाष का नंबर दो। अरे वो चुप हो जा, दे दूंगी इसको नंबर। लेकिन सुभाष अभी तक सब्जियां ही नहीं लाया। कई मेहमान आते हैं, उनको खाना खा के जल्दी निकलना होता है। चुप हो जा। और पहले तू मेरी बात सुन, मैं बाहर से आ रही हूँ, वहाँ भी सजावट ही पूरी नहीं हुई। सजावट कैसे पूरी? शंकर इधर आ। मैंने तुझे कहा था ना कि सजावट ठीक से करवानी है पहले, क्योंकि मेहमान वहीं से आएंगे। और ये दिए भी जो है, इनको भी तो बाहर खड़ा करना है। अरे मैं बॉबी को भी आवाज दे रही थी, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। दीदी वो नंबर तो दीजिए। अरे नंबर मैं देती हूँ ना, चल। हाँ चलिए। तू जा ना, मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जल्दी जा। और सुन, किसी को भेज जल्दी से, वो ये दिए रखेंगे बाहर। ये भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आता, एक काम खत्म करूं तो दूसरा खड़ा हो जाता है। मेहमान आने वाले और बाहर की डेकोरेशन ही पूरी नहीं हुई है, और ये भी यही। पता नहीं कैसे होगा, मेरी बेइज्जती ना। ये देखो, अभी आधा अधूरा काम करके चले गए, ये पर्दा ही ठीक से नहीं लगाया। अभी किसको बाहर के लिए कुछ लाइटें कम पड़ रही है, क्या करूं? तो मैं क्या करूं? अरे तो लाइटें और मंगा लो ना, और क्या करेगा? और बोल दे उनको कि कल हिसाब कर देंगे, लेकिन अभी काम रुकना नहीं चाहिए। ओह माय गॉड, माँ तो इतने हाइपर हो रही हैं, गुस्से का पारा बढ़ता ही जा रहा है इनका। थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, लेकिन कैसे?
इनको इनकी प्यारी बिटिया के दर्शन करा देती हूँ। तो क्या होगा अगर दी और मेरी थोड़ी अनबन हुई है, लेकिन क्या कमाल की खूबसूरत लग रही है मेरी दी आज। माँ देखेगी तो उनके सारे टेंशन गायब हो जाएंगे।